जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 90। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड, आपके साथ ये 3 मंथ का वेट लॉस चैलेंज कब पूरा हो गया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन अभी हमने सिर्फ 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट किया है। हमारी वेट लॉस जर्नी आपके साथ ऐसे ही जारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के दोनों साइड पर रखें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए अपने दोनों पंजे पर खड़े होकर अपने दाएं हाथ को कंधे से ऊपर जितना हो सके स्ट्रेच करें। वापस आकर अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इसी प्रकार दोनों हाथों से बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट आपके शोल्डर जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाता है। ये आपकी अपर बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके उनकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को तेज करता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल में रखकर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को दाईं साइड पर स्ट्रेच करें और अपने दोनों हाथों को सेमी सर्कल बनाते हुए दाईं साइड की ओर ले जाएं। पीठ को सीधा रखें और आगे या पीछे की ओर ना झुकें। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करके वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसे बाईं साइड से भी रिपीट करें और बारी बारी से दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी ऑब्लिक मसल और कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाकर आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये डेस्क जॉब करने वालों के लिए एक फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आपकी लोअर बैक मसल को स्ट्रेंथन करके उसकी स्टिफनेस को कम करती है और आपके बैक पेन में आराम दिलाती है। नंबर 3, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने हिप्स को पीछे धकेलते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। कुछ सेकंड रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके टमी एंड लोअर बैक पार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है, जिससे हमारे बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। ये एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट लॉस प्रोसेस को तेज करता है, स्पेशली टमी के आसपास का एक्स्ट्रा फैट। ये वर्कआउट हमारे लोअर बैक पार्ट की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है, जिससे हमारे रेगुलर काम करना हमारे लिए आसान बन जाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिला लें। फिर पीठ को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर को दाईं साइड की ओर धीरे धीरे स्ट्रेच करें और क्षमता अनुसार होल्ड करके वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाएं पैर से बाईं साइड की ओर स्ट्रेच करें। इसी प्रकार बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। यह वर्कआउट लोअर बॉडी स्पेशली थाइस, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। देर तक बैठकर या देर तक खड़े होने से होने वाले बॉडी पेन एंड स्टिफनेस में ये आराम देता है। स्ट्रेचिंग से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा बॉडी पोस्चर में सुधार आता है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। पीठ को सीधा रखते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं और दाएं हाथ को शरीर से मिलाते हुए नीचे की ओर रखें। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाईं साइड से ऐसा ही रिपीट करें और बारी बारी से दोनों तरफ से दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी टमी मसल को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है, स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को। ये आपके कोर को स्ट्रेंथन करता है और उसकी मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। स्ट्रॉन्ग कोर आपके लोअर बैक पार्ट को सपोर्ट करता है, जिससे आपको बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। नंबर 6, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर से सीधे फैलाएं। बॉडी को सीधा रखते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं साइड की ओर जितना हो सके मोड़ें। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाईं साइड से भी रिपीट करें और दोनों साइड से बारी बारी से दोहराएं। ये एक्सरसाइज पेट की सभी छोटी और बड़ी मसल को टोन और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, स्पेशली ऑब्लिक मसल को। ये टमी एंड साइड के एक्स्ट्रा फैट को कम करके बॉडी के पोस्चर को बेहतर बनाता है। बॉडी स्ट्रेस को कम करके हमारी स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार करता है।
ये वर्कआउट कोर को स्ट्रेंथन करता है और हमारे लोअर बैक पार्ट में होने वाले पेन और स्टिफनेस से हमें आराम दिलाता है। नंबर 7, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों के बीच थोड़ा सा गैप बनाकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर सामने की ओर रखें। फिर अपने दाएं पैर का एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर ले जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें जब तक कि पिछला घुटना लगभग जमीन के पास तक ना आ जाए। क्षमता अनुसार रुककर अपने आगे वाले पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आएं और इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से भी रिपीट करें और दोनों पैरों से बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है और वेट लॉस के प्रोसेस को आसान बनाता है। नंबर 8, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर और अपने पंजों को बाहर की ओर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिला लें। फिर हिप्स को पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। अपनी पीठ को सीधा रखें और नीचे बैठे की स्थिति में ही कंट्रोल स्पीड में ऊपर और नीचे की ओर एक बार मूवमेंट करें। फिर वापस एड़ी पर प्रेशर देते हुए पहले की पोजीशन में आकर अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट आपके इनर थाइज, ग्लूट्स, हिप्स एंड क्वाड्स को सपोर्ट करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग और टोन होते हैं। ये आपके टमी एंड लोअर बैक मसल को एक्टिव करके बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, हमारी फिटनेस जर्नी ऐसे ही जारी रहेगी। मैं रोज़ कोशिश करूंगी कि आपके लिए नई नई इजी एंड इफ़ेक्टिव वर्कआउट लेकर आऊं, जिससे घर पर ही रहकर वेट लॉस करना आसान हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सजेशन के लिए मुझे कमेंट जरूर करें। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।